मैं कहना चाहूंगा आपको कि मंजिल तो मिल ही जाएगा गिरते गिरते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगा गिरते गिरते ही सही। गुमराह में वो लोग पड़े हैं अभी तक घर से निकले नहीं। अगर ये दूसरा जगह बोलता तो ताली बजता, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप बड़ा सज धज के प्रभु के पास आए हैं। बहुत सारा इतिहास बता रहे थे पास्टर जी, मैं भी इतिहास कहना चाहता हूँ, है ना। जो भी आज हमारे पास, है ना, जो भी हमारे पास आज दौलत है, जो भी आज हमारे पास दौलत है, वो हमारा औकात नहीं है, खुदा बाप का सौगात है। खुदा बाप ने हमको ऐसा दिया है, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, मोटर गाड़ी जो भी हो, ये खुदा का दिया हुआ सौगात है। इस बात को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। समय काफी हो चला है, इसलिए मैं सीधा सीधा बाइबल में जाना चाहूंगा। कितने लोग बाइबल लेके नहीं आए, नहीं आए, उनके लिए ताली बजाएं कि अगले संडे लेके आएंगे आप। ये जीवन का किताब है, अगर यही छूट गया तो हमारा चर्च का आना सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसान का कारण हो जाएगा। लोग हस्त रेखा देखते, मस्त रेखा देखते हैं। अब एक समय हम लोग दिखाते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ना तो ये हस्त रेखा है ना मस्त रेखा है, जीवन रेखा है। इसलिए आपको जीवन रेखा को हमेशा लेके आना चाहिए, क्योंकि इसी में सब कुछ है। मैं बीते दिनों हमारा राजधानी गया था। बताइए हमारा राजधानी कहाँ पड़ता है, कौन सा स्थान है? हेलो, क्या है? रायपुर है ना। हमारा एक बेटा पढ़ने के लिए गया है, सर वकालत पढ़ने के लिए गया है। उसको छोड़ने के लिए लॉज में गया था, उसको सुसमाचार सुना दिया। जवान भाई है और वो भी कॉलेज का कुछ पढ़ रहा है। जवान भाई उसको सुसमाचार सुना दिया मैं, तो बोलता है भैया सब जगह गया हूँ और सब जगह जाके प्रायः सब चीज को मेरे को मालूम है, पर अभी तक चर्च नहीं गया हूँ। मैं बोला ये भतीजा छोड़ के गया हूँ, इतवार को आपको चर्च लेके जाएगा। और वो चर्च चला गया। बोलता है जितने कुछ मेरे को सुनने में आया, सुनना अलग है और देखना अलग है। आप भी आज सुनने आए हैं, सुनना अलग है और देखना अलग है। क्योंकि भीड़ भी उस समय हम संडे के लिए आया था, उस भीड़ में कई प्रकार के लोग थे। एक प्रकार का भीड़ में उसके चेले हैं, तो दूसरे प्रमाण में लाखों लोग हैं यीशु मसीह का जयकारा लगाने के लिए, होसन्ना का जो है ताली बजाने के लिए, होसन्ना का स्वागत करने के लिए। उसमें कई सुनने वाले हैं और कई देखने वाले हैं। तो आप उसमें आकलन करो कि हमारा जीवन में हम दोनों आकलन हमारे जीवन में रहे। हम लोग सुनने वाला भी बने और देखने वाला भी बने। और तीसरी बात है सुन के देख के चलने वाला बने। हालेलुया, सुन के देख के चलने वाला बने। मत्ती के सुसमाचार आप लोग निकालिएगा 21 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय 1 से ऐसे करके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय 1 से आगे पढ़िएगा। जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ बेतफगे या बेतनिया के पास पहुंचे, यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। थोड़ा सा रुकना बहन जी, मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ इस पाम संडे को, है ना। पाम का मतलब खजूर, संडे का मतलब इतवार, मतलब खजूर इतवार, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि यीशु मसीह का विजय प्रवेश कहाँ के लिए? यरूशलेम के लिए। और जब यहाँ पर जाते हैं तो लिखा है जैतून पहाड़, वहीं से उठाया गया था और वहीं पर फिर से आएगा, ऐसा बाइबल के इतिहासकार लोग बोलते हैं। तो वो बेतफगे या बेतनिया 2 जगह पर चारों सुसमाचार में घटना आपको मिलता है, चारों सुसमाचार में, है ना। ये मत्ती के सुसमाचार में, मरकुस में और लूका में और यूहन्ना में ये चारों घटना मिलता है, क्योंकि विजय प्रवेश को जो है चारों घटना में घटित किया गया है और ये इतिहास बताया गया है। तो लेकिन ये बेतनिया जो जगह है एक इतिहास जगह है। सबसे पहले मैं पाम संडे से जाने पहले बेतनिया का जगह आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। इसका दूसरा जगह पर पढ़ेंगे तो बेतनिया आया है। ये बहुत बड़ा इतिहास का जगह है। और इतिहास ये है कि एक जगह आप पढ़ रहे थे मरियम और मार्था, मरियम और मार्था, उसी का भाई का नाम है लाजर। और जब ये इसी जगह पर आया था तब लाजर मरा हुआ था, लाजर मरा हुआ था। और मरे अवस्था में, मरने से पहले खबर दिया गया, तो यीशु मसीह पास जाने के बजाय दूर चला गया। पास में आया था, खबर को सुन के दूर चला गया।
और ऐसे अवस्था में आप और मैं होते तो शायद पास्टर के ऊपर हम लोग ना ढपली बजा देते या अन्य भाषा चला देते। लेकिन ये दोनों बहनों को देखो, इनका वसीयत को देखो कि भाई बीमार में है, उसको खबर दे रहे हैं। गुरु के आने के बजाय क्या हो गया, दूर चला गया। वो चाहता था कि छोटा चमत्कार ना हो, बड़ा चमत्कार हो। कभी कभी आपके जीवन में अगर पास में नहीं हुआ, अगर दूर होता है, तो आप याद रखो, इस बात को जानो कि छोटा चमत्कार नहीं होगा, बड़ा चमत्कार होगा। अब इसी रीति से वो चला जाता है और यहाँ पर लाजर का मौत हो जाता है। यही बैतनिया जगह है जहाँ पर जो है बाइबल के इतिहास में हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये सबसे बड़े बाइबल का चमत्कार ये है, यीशु मसीह के लिए चमत्कार था कि पहले बार किसी ईश्वर ने और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मरे लाजर को, वो भी एक दिन नहीं मरा था, रात भर का नहीं था, दिन भर का नहीं था, करीब करीब 3 दिन का था, उसको यीशु मसीह ने यही जगह में मुर्दों में से जिलाया था। अब इसके पीछे भी ये कारण है, मुर्दा जिलाने के पीछे में, क्योंकि जो मार्था जो है घर तक लेके आई थी, मरियम उसका वचन को सुनी हुई थी और दोनों लोग मिल करके यीशु मसीह को अपने घर तक लेके आए थे। जब कई बार हम लोग चर्च तक हम लोग आते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जब लेके जाने का पारी होता है तो हम लोग घर तक नहीं ले जा पाते, क्योंकि घर के अंदर में हमारा मर्जी चलता है, हमारी इच्छा चलता है। कई बार जो है पत्नी मैनेजर बन जाती है और पतिदेव को जो है चौकीदार बना देते हैं। और वहां ऐसा हुआ कि पत्नी अगर मैनेजर बन गई और पत्नी चौकीदार हुआ, तो सोच के चलिए, विचार करके चलिए कि वो माहौल क्या हो जाएगा, पूरा रीति से चदर खतर हो जाएगा। इसलिए जो जहां पर है वही सिस्टम में बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो आगे मैं बता रहा था कि ये दोनों बहन लोग मिल के प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके गए थे। एक सेवा करी थी मनमाना, गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म जो है उसके लिए पकौड़ा या ठंडा पानी या जो कुछ भी करती थी, है ना, वो मार्था है। और बैठ कर परमेश्वर के वचन को सुनती थी वो मरियम। अब इस रीति से दोनों लोग जो है उनकी बातों को अमल करते थे और दोनों लोग प्रभु को क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। और ऐसा परिवार में इसी रीति से अद्भुत काम हुआ। आज कई बार हमारे घर और परिवार में नहीं होता। इसका वजन ये है कि चर्च तक हम जाते हैं, लेकिन प्रभु जो है हमारे घर तक नहीं आता है। अगर जिस दिन घर तक आएगा तो जक्कई का जीवन बदल गया, है ना, साउल का जीवन बदल गया, एलिया के समय में विधवा स्त्री के घर तक एलिया गया, उसका परिस्थिति भी बदल गया। अगर जिसके घर में भी यीशु मसीह जाएगा उसका परिस्थिति बदल जाएगा, उसका हालात बदल जाएगा। हमारे अंदर में एक तमन्ना होना चाहिए, मैं चर्च तक नहीं जाऊंगी पर चर्च में रहने वाले खुदा बाप को अपने घर तक लेके जाऊंगी या जाऊंगा। जैसा आप ऐसा प्लान करते हैं तो आप भले खाली हाथ आएंगे, खुदा बाप कभी खाली हाथ नहीं आता। कभी भी आपका सोच छोटा हो सकता है पर खुदा बाप का सोच छोटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार होता है कि खुद वो लोग अपने घर में लेके गए थे और वो घर का ले जाना उनके लिए खोया हुआ भाई को वो लोग पा गए, इतिहास बन गया। और आज का दिन जो है एक इतिहास का दिन है। जैसे पास्टर जी भी चर्च के पूरे इतिहास बता रहे थे सालाना, मैं भी बताना चाह रहा हूँ यीशु मसीह का क्या है, इतिहास है। और इतिहास को जो लोग भी पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं वो अपने जीवन में आज भी इतिहास बनाते हैं। हालेलुया। जो इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को जानते हैं और सुनते हैं, आज भी अपने जीवन में इतिहास बनाते हैं। गांव में सारे लोग एक तरफ हैं और प्रभु को मानने वाला एक तरफ है। ये आपका इतिहास है। लोग आपको पंचायत, लोग आपके परिवार, गांव में आपके अपोजिट मित्र सहेली सब आपके विरोध में है, पर आप प्रभु में खड़े हैं। ये आपका क्या है, इतिहास है। वहां से जाना जाता है, लोग पूछते हैं आपके गांव में भी लोग हैं प्रार्थना वाले, तो कहीं पर एक परिवार, कहीं पर 2 परिवार हैं। ये आपका इतिहास, ये आपका इतिहास है और आप इतिहास बनाए जा रहे हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। वो पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और बच्चा तुम्हें मिलेगा। प्रभु के लोगों मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ, आज भविष्यवाणी वाले लोग बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा गुरु जो भविष्यवाणी किया 100% करेक्ट किया कि सामने गांव में जाओगे और वहां पर गधी और गधी के बच्चे बंधे हुए आपको मिलेंगे। आज कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, मैं व्हाइट शर्ट पहना है उनको देख रहा हूं, कोई काला शर्ट पहना है उसको देख रहा हूं, कोई लाल साड़ी पहना है उसको देख रहा हूं। अरे आंख है तो देखेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसको जगाओ भैया, है ना, आंख है तो देखेगा। और इस सब प्रकार के कपड़ा है तो लोग
पहनेंगे। लेकिन मेरा गुरु मेरा प्रभु ने अगर बोला तो करेक्ट बोला। दो चेलों को बोला सामने गांव में जाओ, और जाओगे तो वहां पर आपको बंधी हुई गधी और गधी के बच्चे मिलेंगे। और दो लोग वहां पर गए, वो लोग कोई सवाल जवाब नहीं किए, जैसा गुरु बोला वैसा ही दोनों के दोनों चले गए। आज कई जगह पर गुरु बोलता है तो लोग सवाल जवाब करते हैं। अगर गुरु बोलता है तो लोग सवाल जवाब करते। कैसे होगा पास्टर? इसमें से अगर आप लोग भी है तो सवाल जवाब बंद करो। आपके पास सवाल जवाब है तो मेरा यीशु मसीह के पास उत्तर है। अगर लाखों आपके पास सवाल है तो मेरा प्रभु के पास करोड़ों उत्तर भी है। हर चीजों का वो जवाब देना जानता है। इसलिए पहले जो भी बोलता है सुनना और मानना सीखो। जैसे ये लोग दोनों चेले थे, कोई सवाल जवाब नहीं किए कि गधी का बच्चा है और उसको हम ला पाएंगे कि नहीं पाएंगे, है ना, हमारे साथ आएगा नहीं आएगा। बहुत सारा सवाल जवाब हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किए। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? कभी कभी आपका शालीनता, आपका साइलेंट रहना ऐसा लगता है, दिल धड़क जाता है कि आप वहीं बैठे हैं कि आत्मा में उठा लिए गए। तो यहाँ पर गधी को लाना भी कोई आसान बात नहीं था। मैं उस जमाने में पैदा हुआ हूँ जिस समय गधी को लोग पत्थर लाद के ले जाया करते थे। आज वो लोग दिखाई नहीं देते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, और वो सिल जाता का जमाना नहीं है क्योंकि मिक्सी आ गया है और वो सिस्टम क्या हो गया, बंद हो गया। तो उस प्रकार गधा को बोझ उठाने के लिए ले जाया करते थे, और एक विशेष जाति हुआ करता था। आज भी कहीं कहीं पर छूट फूट में मिलते हैं और वो उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसके चेले कुछ नहीं बोले। गधा चुपचाप उनके साथ आने वाला नहीं था। या ऐसा नहीं है कि गधा को जेब में भर के लाएंगे। एक जानवर है, उसके लिए रस्सी चाहिए, है ना, उसको लाने के लिए जो है कसपकस करना पड़ेगा। अगर आप लोग को बोला जा कई बार बोलता है चिकन लेके लाना, तो इसमें से बहुत से लोग मना कर देंगे, पास्टर सोच समझ के बोलना, हम जैसे लोगों के लिए चिकन को भेजो। अरे उनको भेजो जो लोग उसके लायक। खुदा बाप के चेले लोग थे, उनको कहां भेजा जा रहा है? गधा के लिए भेजा जा रहा है। कोई बड़ा काम नहीं बोला जा रहा है, ऐसा काम बोला जा रहा है आदमी जाने से पहले 100 बार सोचेगा। कई बार काम मिलता है चर्च में, हम लोग बड़ा काम को आसानी से कर लेते हैं, पर छोटा काम, सुरेश बहन जी, कई बार हमारा बड़ा काम आसानी से हो जाता है पर छोटा काम नहीं हो पाता। इतने बड़े चेले हैं, उनको बोलता है जाओ और क्या करो, गधी और गधी का बच्चे को खोल कर लाओ। कोई आसान बात नहीं है। बाइबल में आप पढ़े, ऐसा तो था, बंधा था, खोल के ला दिए। अरे जब उस चीज को जब निभाओगे और उसको फिल्म में फिल्माया जाएगा और चित्र दिखाया जाएगा, तब समझ आएगा कि इसको भी खोल के लाना कितना दिक्कत है, कितना कठिन है। अभी कई बाजार में कई बैला भटकेंगे, है ना, भटकते रहते हैं, इसका चीज उसका चीज को ऐसे पकड़ के ला बोलने से ला पाओगे? उस समय के लिए भी कठिनाई था। और ये भी बोल दिया कोई पूछेंगे तो बता देना प्रभु का इसका क्या है, प्रयोजन है, काम है, ये बता दिया गया। और देखो बंधा है और दूसरा का है, हम लोग बोलेंगे कैसे लाएंगे पास्टर जी, लेकिन वहां पर लोग ने गम नहीं किया। प्रभु ने जैसा बोला वैसा उन्होंने किया। हालेलुया। चमत्कार तभी होता है जब प्रभु बोलता है और लोग उसकी बात को सुनते और मानते और ऐसे करते हैं। कई बार हम लोग सुनते हैं तो मानते नहीं, मानते हैं तो ऐसा करते नहीं। अब इसलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता है। हालेलुया। चमत्कार करने वाला परमेश्वर नहीं बदला है, आज भी वैसी है। लेकिन चमत्कार पाने वाले लोग क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। चमत्कार पाने वाले लोग बदल रहे हैं। लेकिन ये लोग गए और जाकर बराबर गधी के बच्चे को खोल के लाए। मैं गधी के ऊपर में बोलना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उस समय के लिए यीशु मसीह के लिए पहले से भविष्यवाणी हुआ था। यीशु मसीह के लिए पहले से भविष्यवाणी हुआ था कि सियोन का बेटी जो है और यहूदियों का राजा जो है गधा में बैठ के क्या करेगा, आएगा। कहां आएगा? यरूशलेम में प्रवेश करेगा। उसके लिए पहले से बोला गया था और वो चीज को उसने क्या किया है, पूरा किया। जकरिया का किताब निकालिएगा, 9वां अध्याय 9वां पद को पढ़िएगा। जकरिया का किताब उसका 9वां अध्याय और 9वां पद को पढ़िए, क्या लिखा? जकरिया 9वां अध्याय 9वां पद पढ़िए, क्या लिखा? हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी उद्धार और पाया हुआ है। वह दिन है गधे पर वरन गधी के बच्चे पर
सवार है, चढ़ा है, बैठा है। इसके बारे में यीशु मसीह के जन्म नहीं होने से पहले भविष्यवाणी हुआ था, और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाने से पहले उस गधी के बच्चे पर क्या हो गया? सवार हो। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए भी है। आप दुनिया छोड़ के आए हो, संसार छोड़ के आए हो, परिवार छोड़ के आए हो, अगर कलीसिया में प्रभु की ओर से कल्पना विचार है, अगर आपके जीवन में घटना है, तो गधा ने इस बात को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वीकार किया, कलीसिया को भी स्वीकार करनी चाहिए। हालेलुया। अगर प्रभु के लिए आप सताए गए, प्रभु के लिए आपको तकलीफ हुआ, मुसीबत हुआ, निकाले गए, छुड़ाए गए, त्यागे गए, तो इस बात के लिए आपका सहमति होना चाहिए। हालेलुया। अरे पहले से उसके लिए क्या था? लिखा हुआ था, और लिखा हुआ बात को उसने क्या किया? पूरा किया। ये प्रभु का क्या है? क्वालिटी है। हम लोग विजय रथ में भी थोड़ा देर पहले जाएंगे, है ना, मैं थोड़ा सा लेके आऊंगा आपको, लेकिन मैं इस गधी के बारे में बताना चाह रहा हूं। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय और 12 पद को पढ़िएगा। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय और 12 पद को पढ़िएगा। अय्यूब की किताब 11 अध्याय 12 पद को पढ़िए। परंतु मनुष्य झूठा निर्बुद्धि होता है, मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बंद कर दीजिएगा, मेरे तरफ देखिएगा। उतना अच्छा नहीं हो देखने में, पर भी वचन बोल रहा हूं इसलिए देखिएगा। लिखा है मनुष्य कैसा है? झूठा है। यहां कोई जन्म में कुछ लेके आए तो मेरे को बताओ कि पास्टर जी मैं लेके आया था, और लेके आए थे भी तो क्या लेके आए? हेलो, अगर इसमें से जितने भी बैठे हैं या संसार में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, और जो बाहर में हैं उनके लिए बोल रहा हूं, पूरा मानव जाति और पूरा विश्व के लिए बोल रहा हूं, मनुष्य जब पृथ्वी में आया वो झूठा आया। कैसा आया? झूठा आया। मतलब बाइबल जो बात को बोल रहा है वो प्रमाणित है। चाहे आप बन के धनवान हो गया, सम्मान हो गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पर लिखा हुआ है कि मनुष्य कैसा आया है और जाएंगे कैसे? हेलो, जाएंगे कैसे? हम लोग ऐसा सोचते हैं पृथ्वी में हम लोग ये बटोर ले, वो बटोर ले, है ना, इसको बना ले, उसको बना ले, और ऐसे करके बहुत सोचते हैं। पर याद रखो, जाते समय क्या लेके जाओगे? हेलो, आज उसी चक्कर में प्रार्थना दुआ के लिए हमारे पास टाइम नहीं। इतवार का तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, और वो इतवार को आज मैं पूरा फायदा उठाना चाह रहा हूँ। बाकी दिन तो हमारे पास ये बनाना है, वो बनाना है, इसको बटोरना, उसको लेना है, इसी प्रकार का है। लेकिन याद रखो, ना कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेके जाओगे। जितना बटोरे हो किसी न किसी के लिए छोड़ के जाओगे। ये कटु सत्य है। उसके बाद भी आज कहाँ मन लगाओगे? थोड़ा सा मन लगाओ। जिस चीज के लिए मर के कमा रहे हो, जिस चीज के लिए पूरे गर्मी और बरसात और जो भी ठंड है सब में बटोर रहे हो, उस चीज को आप आकलन करो कि आप क्या लेके जाओगे। हमारा देश में एक सिकंदर बादशाह करके पैदाइशी हुआ, सब चीजों को जीता, सब प्रकार का नाम चला। मरते समय पहले से उसे बोला कि मेरा जो है दोनों हाथ को उस जो क्या बोलेंगे सर, क्या है ना, जो पेटी बनता है डेड बॉडी के लिए, बोलता है दोनों हाथ को क्या कर देना? बाहर कर देना। बहुत लोग इसके लिए सवाल जवाब पूछने लगे, सिकंदर बादशाह ऐसा कैसा बोल रहे हैं, और क्या है आपका दोनों हाथ बाहर करने का क्या है मतलब, क्या है इसका जो है रीजन, मकसद क्या है? तो बताया कि सिकंदर बादशाह दुनिया को जीता और दुनिया में सब कुछ पाया, लेकिन जाते समय नंगा आया और नंगा चला गया। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बाइबल के अंदर में सब चीज के लिए हमें पास समय होना चाहिए। जितना आपके लिए शरीर की अवस्था है, उतना ही आपको आत्मिक जीवन के लिए भी क्या है? आवश्यकता है। जितना आपको धन दौलत की जरूरत है, उतना आपको प्रभु के निकट में प्रार्थना दुआ की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य कैसा है? झूठा है। मनुष्य कैसा है? झूठा है। हम कोई भी आज तक कोई भी कुछ लेके नहीं आया है। माँ के पेट से ही खुदा बाप ने उसको रचा, बनाया, रूप सब कुछ खुदा बाप ने दिया। कई बार बोलते हैं कि वो माँ पर गई है, बाप पर गई है, वो अलग बात है, लेकिन खुदा बाप ने अपने समानता में बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद में लिखा हुआ है, अपने समानता और स्वरूप में बनाया है। पर कई बार लोग देखते हैं तो ये उसकी आंखें, ये उसके चेहरा, इसके गाल जो है माँ पर गई है, बाप पर गई है। अगर दोनों के ऊपर में नहीं गया, पड़ोसी पर बोल दिया जाए तो हंगामा हो जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? प्रभु सहायता करे तो परमेश्वर के लोगों हम लोग क्या है? झूठा है। कई बार इससे पहले हम लोग शिक्षा पाए थे कि मानव जीवन का जगत उत्पत्ति बंदर से हुआ, लेकिन बाइबल में लिखा है गधी। कहां से होता है?
गधी के कुछ कारण है, गधी के कुछ लक्षण है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। मैं बंदर की बात आया तो आपको बता रहा हूँ, एक बंदर जो है अचानक कूद दिया, एक बंदर जो है अचानक कूद दिया, उसके देखी देखा दूसरा बंदर, तीसरा बंदर, चौथा बंदर, सब के सब कूद रहे हैं, सब के सब कूद रहे हैं। बाकी में जो पहले कूदा था वही बंदर पूछ रहे तुझको, वो बाजू वाला को पूछ रहे तू क्यों कूदा, तो बोलते हैं तोर कूदे कारण मैं कूद गया। कई बार हम लोग, हमारा जीवन बंदर के समान है, रीजन मकसद कारण कुछ नहीं है, लोग कूदते हैं तो हम लोग भी कूद जाते हैं। हमको देखना बहुत ही जरूरी है। एक वचन और पढ़िएगा, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय 14 और 15 पद को पढ़िएगा। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय 14 और 15 पद। इस्साकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। हालेलुया। आप पढ़ते होंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, याकूब का बेटा इसहाक जो है इस्साकार है, और इस्साकार के बारे में लिखा है एक बलवंत गधा है। कैसा गधा है? बलवंत गधा है। अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं और बाइबल की लिखी बातों को मानते हैं तो आप भी कह सकते हैं मैं वेस्लेयन चर्च का बलवंत गधा हूं। हालेलुया। मैं वेस्लेयन चर्च का बलवंत गधा हूं। आंधी आए, तूफान आए, सताव आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, लेकिन प्रार्थना, संगति, वचन, चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं कमजोर गधा नहीं हूं। कैसा गधा हूं? बलवंत गधा हूं। मैं पशुओं के बीच में दबका रहता हूं। आप कह सकते हैं मैं भी अपने परिवार के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, गांव के बीच में कैसा रखता हूं? दबका रहता हूं। इससे यह ना समझो ये डर गया, घबरा गया, ये जो है मुसीबत में आ गया। नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरा भी समय आएगा। किसी ने ऐसा डीपी में डाला था, जब मेरा भी एंट्री होगा तो किसके समान? शेर के समान। अरे शेर भी ढोर हो जाए। हालेलुया। एंट्री करो तो खुदा बाप के समान, जैसे गधा में चढ़ के कहां जा रहा है? यरूशलेम प्रवेश कर रहा है। जब भी आपका एंट्री हो तो शेर और जानवर के समान नहीं, गधा के समान। हालेलुया। तो यहाँ पर देख रहे थे इस्साकार के बारे में लिखा है एक मजबूत गधा है। आज के विश्वासी कमजोर नहीं, अपाहिज नहीं, लंगड़ा नहीं, लूला नहीं। कैसे होना है? मजबूत होना है। प्रार्थना और दुआ और गवाही में, आराधना में, प्रति समय जो है समय के पाबंदी में जो इस प्रकार करता है वो बलवंत गधा। हालेलुया। आप पास्टर जी को जाके बाद में शिकायत करना, बोलना कहां से बघेल जी को बुला लेते हैं, हमको गधा गधा बोल देता है। ये बाइबल में लिखा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। याकूब का बेटा जिसका नाम इस्साकार है, अपने बारे में, उसके बारे में बोला गया कि वो इस्साकार जो है क्या है? बलवंत गधा। प्रभु के लोग को भी, क्योंकि यही गधा लोग क्या है? प्रार्थना का बोझ उठाने वाले, संगति का बोझ उठाने वाले, लोगों को सुसमाचार सुनाने का बोझ उठाने, लोगों के लिए उपवास प्रार्थना के लिए बोझ उठाने वाले। अगर आप मजबूत हो, बलवंत हो, तभी कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस्साकार के बारे में लिखा है क्या है? बलवंत गधा है। आगे थोड़ा सा, उसने एक विश्राम स्थान देखकर अच्छा है, एक देश मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया रहता है। प्रभु के लोगों, कलीसिया को इस बात को समझना चाहिए, कलीसिया को इस बात को जानना चाहिए। हम विश्राम स्थान जाने के लिए हम लोग दुआ करते, प्रार्थना करते, निंदा सहते, अपमान सकते, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है। हम स्वदेश जाने वाले हैं, स्वर्ग जाने वाले हैं। स्वर्ग में खुदा बाप ने हमारे लिए जगह तैयार किया है और वो हमारा विश्राम जगह है। ये हमारा विश्राम जगह नहीं है। यहाँ विश्राम करने के लिए अब गर्मी हमको परेशान करेगा, गर्मी चला जाएगा तो और कोई मौसम आएगा, और कोई मौसम आएगा तो और मौसम आएगा, और हम लोग विश्राम नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा एक जगह में जाने वाले हैं जहां पर विश्राम जगह होगा। वहां धूप नहीं है, तपन नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और किसी प्रकार की कोई प्रकार की विपत्ति और परेशानी नहीं है। ऐसे विश्राम देश में हम लोग क्या है? जाने वाले। हालेलुया। अब इसलिए जो भी यहाँ पर तकलीफ आ रहा है उसको क्या कर लो? गले लगा लो। जो भी आ रहे हैं उसको, तकलीफ को गले लगा लो, क्योंकि जहां जाने वाले हैं यहाँ समस्या नहीं जाएगा। ये समस्या यहीं तक का है, यही शुरुआत हुआ है, और यही समस्या क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये समस्या यही शुरुआत हुआ है और यही खत्म हो जाएगा। जहां जाने वाले हैं समस्या का औकात नहीं है कि वहां क्या कर सके? पहुंच सके। अगर यही बात दूसरा जगह बोलता तो लोग खड़े होकर ताली बजाते। शब्दों को सुनना भी जरूरी है, शब्दों को सुनना भी जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं, आम का रस को ना जूस भी बोलते हैं, आम का रस को जूस भी बोलते हैं। जो लोग ताली तक नहीं बजाते ना, भानु प्रतापपुर के सबसे बड़े कंजूस लोग बोलते हैं।
हालेलुया। शब्दों में हमें उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि वचन को आप एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, वही आपका जीवन में आके वही वचन जो है आपके जीवन में काम करेगा। अब इसलिए ये तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, इधर जो बाद में कोई दिन दम नहीं रहता, पर भी वो लोग इतना हल्लेलुया, इतना चिल्लाते रहते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन हमारे तरफ के लोगों को कितना बड़े से बड़े शब्द भी बोल दो, 500 नोट को भी गिरा दो, उनको ऐसा लगता है तो 5 का सिक्का है। तो यहाँ पर देख पा रहे थे कि इस्साकार जो है, इस्साकार के बारे में लिखा है, वो विश्राम स्थान को पहचान गया है, मनोहर देश को पहचान गया है। अब इसलिए बोलता है अपने कांधे को झुकाए रहता है, अपने कांधे को झुकाए रखता है, और बेगारी का क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रभु के लोगों मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ, पास्टर लोग अपना परिवार को, घर को, द्वार को, माँ बाप को, क्षेत्र को, गांव को सब छोड़ के इसलिए आते हैं, और इस कांधा को इसलिए झुकाए रहते हैं ताकि नाश होने वाली आत्मा, बर्बादी में जाने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा में पड़े वाले आत्मा उनके कांधे में उठा लिया जाए, और उठा के उनको इस संसार से निकाल के स्वर्ग में पहुंचाया जाए। हालेलुया। इसलिए कांधे को प्रभु का दास हमेशा उठाया रहता है, वो झुके रहते हैं। दुनिया समझता है इसको हम झुका देंगे, दुनिया समझता है झुका देंगे। अरे तुम क्या झुकाओगे? जो झुकता है वो दुनिया को झुका देता है, और जो अकड़ता है वो दुनिया से उखड़ जाता है। हालेलुया। हमारी सत्यता को पहचानना बहुत ही जरूरी है। ये कंधे को झुकाया रहता है। बेगारी में आज लोग बोलते हैं अरे ईसाई में जाने से, प्रार्थना में जाने से, चर्च में जाने से खूब पैसा मिलता है, खूब पैसा मिलता है। सही तो है, इसका हालत ऐसा है। और लोग पूछते भी हैं, जिनके पास पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है, जिनके पास पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है। तो प्रभु के लोगों, आज बहुत लोग जो हैं प्रभु की सेवा को लोग जो है अपने कांधे में उठा करके चल रहे हैं, इस्साकार के समान, और लोगों के बोझ को उठा रहे हैं, बेगारी में उठा रहे हैं। उस डॉक्टर आता है और डॉक्टर जो है आपको क्या नींबू पानी को दिया, ग्लूकोज पानी को दिया, इंजेक्शन लगा दिया, आपको पता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे उनको तो मालूम है, मेरे टाइप का अनपढ़ को कोई मालूम नहीं है। उसके बाद हम लोग फीस पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपका फीस कितना हुआ? कभी पास्टर को पूछे? हेलो, कोई पूछे? अभी बता रहे था पास्टर जी, आप लोग सपोर्ट करते हो 4 गुना है। हालेलुया। जो बेगारी में आपके लिए बोझ उठा रहा है, आपके लिए आंसू बहा रहा है, आपके लिए घुटना टेक रहा है, आपके घर में आ रहा है, जा रहा है, गर्मी के समय, बरसात के समय, पानी के समय, हर परिस्थिति में जा रहा है, कॉल लगा हुआ है, मोबाइल लगा है, जब चाहे तब वो फोन उठा रहा है, क्या के लिए कर रहा है? उसके बदला तनख्वाह दे रहे हैं हम लोग? हेलो, क्या कर रहे हैं? बेगारी में कर रहे हैं। क्या में कर रहे हैं? फोकट में कर। और जो कोई फोकट में करता है वर्तमान में उसका कोई कीमत नहीं है। आज भी हालत वही है। उसी को दाम चुकाते, उसी के लिए जो है हम लोग बुलाते तो कितना उसके लिए क्या करते? दाम चुकाते। मेरा बाप बैगा था, मेरा बड़े भाई को अभी भी देवी चढ़ता है। कितने दूर दूर से लोग आते थे, और मेरा बाप बोलता था उल्टी कुकड़ी, सीधा कुकड़ी, ये चाहिए, वो चाहिए, सब लोग लाके देते थे ना। लेकिन खुदा बाप में कहा गया विश्वास करो, व्यवस्था में लिखी हुई बातों को मानो। विश्वास करते हैं, जब व्यवस्था की बातें आता है तो हम लोग अरे कुछ नहीं है, चर्च में सब काम फोकट में चल जाता है, हो जाता है। अरे प्रभु के लोग जागृत हो जाओ। वचन में लिखा है इस्साकार इस बात को समझ गया, अपना कांधा झुका के रखता है ताकि लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को उठाए, लोगों के जीवन में काम करे, लोगों को उत्साहित करे, आनंदित करे, और ऐसे करके अपने कांधे को क्या करता है? झुकाए रखता है। दुनिया ये नहीं समझना, दुनिया के लोगों को नहीं सोचना है कि ये लोग को हम झुका दिए, डरा दिए, ये लोग को घबरा दिए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए। नहीं, हम सबको मालूम है मनुष्य का जो है, जो भी धरती में आया है, उसका जन्म लिया है तो मौत भी उसका तय है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर मर गया कब्र में से उठ पड़ेगा, अगर जिंदा है वो बदल दिया जाएगा, और सब का सब स्वर्ग में क्या हो जाएगा? मुलाकात हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, किसी ने टाइटल दिया, जो डर गया वो, और जो साहस किया वो स्वर्ग गया। हालेलुया। इस बात को जानना है। इसलिए हम लोग, पादरी लोग, पास्टर लोग झुकाए रहते हैं, झुके भी रहते हैं। दुनिया अकड़ के चलता है, और हमको देख के और अकड़ता है, हम और झुकते हैं, और झुकते हैं, क्योंकि हमको झुकना सिखाया गया है। अकड़ का बताया उखड़ जाएगा, झुकने वाला कभी भी उखड़ता नहीं है। देख रहा आंधी तूफान आएगा, प्रार्थना कर तू अभी आ जाए। मौसमी प्रकोप बता रहे हैं, मौसमी लोग बता रहे हैं 2-3 दिन में आंधी तूफान आने वाला है ना।
आप देखेंगे जो डाली जो है जो हवा के बराबर में झुकता है वो कभी उखड़ता नहीं है, लेकिन जो हवा के रूप में खड़ा रहता है, चैलेंज करता है कि तू मुझको झुका नहीं सकता, और ऐसा हवा आता है वो झुकाने का नहीं, जड़ से उखाड़ फेंक दे। बड़े बड़े झाड़ों को मैंने देखा है, आप बरकासिन जाते होंगे तो बड़ झाड़ के भी देखे होंगे, डाली वाली सब टूट गए हैं, आप सिर्फ जड़ दिखाई दे रहे हैं। लोग जो भी काम का था लेके चले गए और जो है उसको इमारत को रख के आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम लोग झुकाने वाले हैं, कंधा झुकाए रहते हैं। कब मौका किसके लिए मिला, कब कहां पर लोग बुलाएं, है ना। मोबाइल एनी टाइम हमारे पास होना चाहिए। अगर पास्टर फोन करे और आप नहीं उठाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फोन करें और पास्टर नहीं उठाया, विचार करिए क्या होगा। अभी 2 दिन पहले मैं केसकाल गया हुआ था, पास्टर इस्माइल दास जगदलपुर से आए हुए थे और वो प्रचार करने के लिए कहीं गए थे। प्रचार करते करते उनका आवाज बैठ गया, और उसी कलीसिया में जो है एक दीदी अपने घर में प्रार्थना रखती है और सब लोग आते हैं, सभा होता है, आराधना स्तुति होता है और प्रचार करने का समय आता है। वो पास्टर को प्रचार करने के लिए दिया जाता है, वो पास्टर बहुत धीरे धीरे प्रचार करता है। तब वो विश्वासी दीदी खड़े होती है और बोलती है, तो लगाए तकलीफ हुई से सब घर जाए की तरफ कूद कूद के प्रचार करता, मोर पर आज मुंह लटका के प्रचार करता। उस पास्टर जी को उसके अंदर में भी आया था, इसको क्या बोलूं करके। वो तो सामने में बोल दी, लेकिन इसको बोलने के लिए क्या पड़ा, सोचना पड़ा। बाद में जाकर बोलती है कि दीदी गला शरीर पूरा रीति से थक चुका था, अब इसलिए नहीं बोल पाया, इसलिए मेरे को क्षमा कर। कई बार हम लोग जल्दीबाजी में बहुत सारे गड़बड़ी कर लेते हैं, मतलब पास्टर का गलती दिखाई देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, विश्वासी का 100 गलती माफ, विश्वासी का 100 गलती माफ, पास्टर का एक गलती बड़ा पाप। अगर एक गलती पास्टर कर दी है ना, बड़ा पाप हो जाता है ना। तो प्रभु सहायता करे। आगे हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से इस्साकार बेगारी में क्या कर रहा है, कंधा झुकाया हुआ है। कहां पहुंचाने के लिए, हेलो, कहां पहुंचाने के लिए, विश्राम स्थान में, कनान देश में पहुंचाने के लिए, एक मनोहर देश के लिए कंधा को क्या है, झुकाए हैं। आज कई विश्वासी पास्टर के साथ, कई प्रभु के लोग पास्टर के साथ अपने कंधा झुकाए हैं, ताकि हम उनको क्या करें, नासुनी आत्मा को विश्राम स्थान पहुंचा दें, या उस मनोहर देश में ले जाएं जिस देश के लिए लिखा है दूध और मधु की क्या होती है, धारा। आप कभी देखिए दूध और मधु की धारा, हेलो, दूध और मधु, मधु आपको कहां मिलेगा, ऊंचाई में मिलेगा, और दूध आपको, दोनों कितना परिश्रम है, दोनों में कितना परिश्रम है। जो वो निकालना है, मधु निकालना है, पूरा क्या है, वो से भरा हुआ है, कीड़ा से भरा हुआ है, और आप निकालने का प्रयास करोगे, आपका एक छोटा सा गलती अगर काटेगा तो आपका चेहरा वहरा में पूरा सत्यानाश हो जाएगा। कितना जोखिम काम है। दूध निकालने समय भी अगर आप सही रीति से निकाल नहीं पाए, वो गैया है कि क्या है, तो लात में आपको देगा, उसमें भी आपका मुंह बैंड हो सकता है। और ये दोनों परिश्रम करने के बाद में आपको दूध का मलाई खाने मिलेगा, और इधर जो है मधु का भी आपको छत्ता खाने मिलेगा। कब मिलेगा, जब साहसी बनेंगे, हिम्मत करेंगे, तब जाके आपको मिल पाएगा। तो इस बात को भी हमको जानना बहुत ही जरूरी है। आगे समय बहुत फटाफट हो चला है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है, रस्सी के बारे में लिखा है, उस गधी को बता रहा था, गधी के बारे में। अब रस्सी के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। रस्सी में क्या है, बंधा हुआ है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आए जरूर है, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, प्रभु भोज में आए, उसके बाद भी बंधे हुए हैं, मुंह नहीं खुलता। क्या नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलता। कई लोग का हाथ नहीं खुलता, ताली बजाते, क्या बजाने, प्रार्थना करो बोले, गीत गाओ बोलने से, ये क्या है, बंधे भी। आप अच्छा से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, गीत नहीं गा पा रहे हैं, आपका मुंह है, आपका हाथ है, और आपका जो ताली बजाने के लिए आपका पांव है, क्या है, बंधा हुआ। जैसे गधा उस समय में बंधा हुआ था, आज भी बहुत तेरे लोग कलीसिया में बंधे हुए लोग हैं, इसलिए मुंह से आवाज नहीं निकल रहे, हाथ ताली नहीं बज रहे। जो को खोल दिया जाता है तो वो लोग जो है, हम बोलते हैं पेंटिकॉस्टल जो चर्च होता है ना, वो बिना चपड़ करे उनका काम होता नहीं। और मैं कई जगह बोलता हूँ, पेंटिकॉस्टल मतलब PhD किए हुए लोग। कैसे लोग, PhD किए लोग। PhD का मतलब होता है पेंटिकॉस्टल हालेलुया डिपार्टमेंट। अगर ये भी नहीं बोल पाते ना, तो आप लोग और दूसरा डिपार्टमेंट। तो रस्सियां जो है कई लोग का बंधा हुआ है, इसलिए वो लोग जो है दुआ प्रार्थना में मुंह खुलता नहीं।
ऐसा देख पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद आप लोग देखिए आने वाला ईस्टर में देखिएगा, तब बोलना वो दिन आरी से पतला दुबला आरी से खोले नहीं खुली काय कर, तो उस दिन खोलने का प्रयास करना। रस्सी से क्या है बंधा हुआ है। भजन संहिता 18 का 5 पढ़िएगा। भजन संहिता 18 का 5, भजन संहिता 18 का 5 देखिए क्या लिखा। दीदी थोड़ा आवाज कम लगा थे। पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। किसका रस्सियां? पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी जी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। जी। भजनकार बोलता है कुछ रस्सियां उसके जीवन में आया था, उसके कुछ रस्सियां उसके भविष्य में आया था, उसका वर्तमान में आया था, जिंदा हालात में आया था। बोलता है पताल का रस्सियां। आप क्या क्या रस्सी देख के मेरे को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ जो रस्सी बोल रहे हैं पताल के रस्सी। कहाँ का रस्सी? पताल के रस्सी। आकलन करो, विचार करो, है ना। बाइबल में जो लिखा है एक एक बातों को टिक्का टिप्पणी करेंगे तो कई भेद कई रहस्य हैं। पताल का रस्सी, कई लोग को दुनिया के रस्सी में जो है शैतान बांध के रख दिया है, ताकि कहाँ लेके जाएगा? पताल लेके जाएगा। खुदा बाप आपको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रस्सी बांध के रखा है ताकि आपको स्वर्ग लेके जाए। हालेलुया। शैतान ने बांध के रखा है पताल लेके जाएगा, खुदा बाप अपने पवित्र आत्मा से बांध के रखा है स्वर्ग लेके जाए। आपको देखना है कि मैं कौन सा रस्सी में बना। अगर पताल वाला है तो काट डालो, पताल वाला है तो काट डालो, क्योंकि खुदा बाप के वचन में काटने छाटने का क्या है? अधिकार। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है मृत्यु का रस्सी क्या है? मुझ पर आए थे। कई बार ये रस्सी जो है हमारे जीवन में आता है। कभी कभी ऐसा लगता है प्रार्थना दुआ करने के बाद, आराधना करने के बाद भी ऐसा लगता है मर जाऊंगा। ऐसे वाले जाग जाओ, समय से पहले मत मरो, समय से पहले मत बोलो। तुम्हारा मुंह से अनुचित बातें ना निकले, बल्कि और बोलो मैं तो इससे और जीऊंगा, ये बीमारी को जय पाके जीऊंगा, ये तकलीफ से जय पाके जीऊंगा, ये कष्ट से जय पाके जीऊंगा, ऐसे हालात से मैं जय पाके जीऊंगा। भानु प्रतापपुर के अंदर मैं पपासिया पी के सेवा किया हूँ। एक कपड़ा में कई दिन रह के सेवा किया हूँ, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं। ऐसा घर में था जहाँ लाइट नहीं था, ऐसे हालात में जिया हूँ, और मरने के बाद नहीं आया ख्याल में, अब इसलिए अभी भी नहीं आता। सब परिस्थिति आएगा पर परमेश्वर पिता आपको उस परिस्थिति से भी विजय देगा। एक दिन यहीं पर 10 रुपए के लिए तरसता था, यही भानु प्रतापपुर में एक दिन 10 रुपए के लिए तरसता था, प्रभु के दया से 10,000 लेके चलता। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ को जहां बिकने दिया वहीं पर यूसुफ को खरीदने का भी मौका दिया। हालेलुया। जहां पर बिक गया फोकट में, खरीद लिया वहां यूसुफ। यह परमेश्वर आपको क्या करता? इस्तेमाल करता। इसलिए कौन सा रस्सी में है? आप खुदा बाप के रस्सी में हैं तो वो रस्सी से दुष्ट आपको बांध नहीं सकता। दुष्ट का औकात नहीं है कि वो आपके रस्सी, आप अपने रस्सी में क्या कर दे? बांध दे, क्योंकि वो छुड़ाया है जिस रीति से वहां गधी और गधी के बच्चा को तो चेला गए क्या करने के लिए? छुड़ाने के लिए, खोलने के लिए गए हैं, ताकि खोल के लाओ। इधर सब लोग जो आए हैं खोल के लाए गए। कैसे करके लाए गए हैं? खोल के लाए गए। दुनिया से, अंधकार से, पाप से, बुराई से, समाज से, जाति मित्र दोस्त लोगों से क्या है? खोले हुए लोग हैं। आप लोग को खोल के लाए। हालेलुया जी। आगे तो एक वचन और पढ़ो ना, यशायाह नबी की किताब 5 का 19 पढ़िए थोड़ा सा। क्या लिखा? यशायाह नबी किताब 5 का 19। जो कहते हैं वह पूर्ति करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझे। जी। परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा पदरा पढ़ो तो बहन जी। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती है। जी। आप साधारण नहीं है, प्रभु में आ गए हैं, आप साधारण नहीं है। साधारण लोग को परमेश्वर बहुत बुद्धिमान बना दिया है। भजन 19 उसका 7 पद में लिखा है, हम जब प्रभु के पास आते हैं तो साधारण है, लेकिन जब प्रभु हमको इस्तेमाल करता है तो हम लोग असाधारण हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं। हमारा सोच और विचार से बढ़कर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, हर एक बातों में उठाता है, बढ़ाता है और अपने महिमा के लिए तैयार करता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि लोग मुझको दबाएंगे, नहीं। आपका काम आपको दबा नहीं सकता, आपका परिवार आपको दबा नहीं सकता, आपके लोग आपको दबा नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको दबाने के पास टाइम है तो खुदा बाप को आपको दबे हुए से उठाने के पास टाइम है। याद रखना इस बात को।
क्योंकि यूसुफ को उसके भाई लोग गड्ढा डालने का भी क्या था, समय था। उसके भाई लोग उसको गड्ढा में डाल दिए। खुदा बाप उस दिन भी देख रहा था, अब डालने दिया और बताया तेरा गड्ढा तेरा मंजिल नहीं है, परिवार तेरे को गड्ढा में डालेंगे, लेकिन खुदा बाप उसको गड्ढा से निकालेगा। आज भी परिवार आपको गड्ढा में डालेंगे, आपका पड़ोसी आपको गड्ढा में डालेगा, आपके मित्र आपको गड्ढा में डालेंगे, आपके सारे लोग आपके गड्ढा में डालेंगे। पर याद रखना, गड्ढा आपका मंजिल नहीं है, गड्ढा आपका लक्ष्य नहीं है। गड्ढा से निकल करके खुदा के रास्ता में जाना ही आपका क्या है, मंजिल है। इस बात को भी जानना बहुत ही जरूरी है। आगे थोड़ा सा मत्ती के सुसमाचार में थोड़ा सा आगे बढ़े। मत्ती के सुसमाचार, यदि तुमसे कोई कुछ कहे जी तो कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है, हाँ, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जी इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि हमारा प्रभु जब राजा बनेगा, यरूशलेम में प्रवेश करेगा, तो वो गधी के बच्चा में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। प्रभु के लोगों इसको बोलते हैं विजय प्रवेश बोलते हैं। पाम संडे का जब यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हैं तो एक विजय रथ बोला जाता है, विजय प्रवेश बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको विजय होना है तो लोग जो है रथ पर तीर और तलवार लेकर के आते हैं और लोग विजय रथ को या विजय में लड़ाई करते हैं और लोग विजय पाते हैं। लेकिन खुदा के लोगों में आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, यीशु मसीह के पास ना तीर है, ना तलवार है, ना किसी प्रकार का रथ है, ना घोड़ा है और कुछ नहीं है, पर गधा है और गधा में बैठा है। और जो उसके बारे में लिखा हुआ था, उस लिखी हुई बात को पूरा करने के कारण में दुनिया को उसने क्या कर लिया, जीत लिया है। हालेलुया। दुनिया को तीर और तलवार चलाना पड़ता है, मेरा यीशु मसीह को पिता के बात मानना पड़ता है। और जब बात मानता है तो खुदा बाप उसके लिए असंभव को संभव कर देता है, आंधी और तूफान को रोक देता है और बड़े बड़े जो परिस्थिति है उनको पलट देता है। लोगों के पास तीर और तलवार चाहिए, खुदा बाप के लोगों को खुदा को मानने वाला चाहिए, क्योंकि मानने में हमारा क्या होता है, विजय होता है। लोग लड़ाई करते हैं, लड़ाई करना तुम्हारा काम नहीं है। निर्गमन 14:14 में लिखा है ना, कैसा लिखा है, निर्गमन 14:14 में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए कोई, निर्गमन 14:14। अरे यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम क्या रहो, चुप रहो। प्रभु के लोगों, कई बार कलीसिया मंडली को प्रभु बोलता है तुम चुप रहो, लड़ाई तुम्हारा नहीं है, लड़ाई खुदा बाप का है और वो लड़ाई को खुद लड़ेगा। आप लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा देर के लिए, कुछ पल के लिए क्या रहो, चुप रहो। और मसीह लोग, दुनिया चुप रहेंगे पर मसीह लोग को चुप कराना मुश्किल है। जो आग लगा है इसको बुझाना मुश्किल है। तो यहाँ आप सुन पा रहे थे, आप देख पा रहे थे, उसके बारे में लिखा हुआ था, तो गधा पर क्या करेगा, सवार होगा। और वो विजय रथ को लोग तीर और तलवार करके जीतते हैं और वो परमेश्वर की बातों को मान के क्या हो गया, जीत गया। आज भी हम लोग, व्यवस्था का किताब है, दुनिया आपसे लड़ाई कर रहा है, दुनिया को लड़ाई करने के पास आपके पास कोई औजार नहीं है, बस खुदा बाप की बात को मानो और लड़ाई आप क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा संसार को मैंने जीत लिया है। हम प्रभु के लोग हैं और क्या करेंगे, जीत जाएंगे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, और गधा जो है आपको एक शांति का प्रतीक माना जाता है, घोड़ा लड़ाई को दर्शाता है, हाथी लड़ाई को दर्शाता है। और आपने देखे होंगे कई जो लड़ाई हुआ, लोगों ने उस पर, घोड़ा पर, हाथी पर लोगों ने क्या किया, सवार किया। लेकिन हमारा प्रभु गधा पर सवार हुआ और गधा जो है शांति का क्या है, प्रतीक। अब इसलिए इस लोगों ने पहचान लिया, लोगों ने, वहां के लोग जान लिए, ये जो वाकई में यहूदियों का, इसराइलियों का जो राजा है जिसके बारे में लिखा हुआ था वो पूरा किया। और इसलिए लोग क्या कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, दाऊद के संतान होसन्ना, दाऊद का संतान होसन्ना। और ऐसे करके बहुत सारे लोग अपना कपड़ा उतार के, बहुत सारे लोग डालियां लेके उसके सामने क्या करने लगे, बिछाने लगे। खजूर की बोलते, खजूर की डालियां कर, मेरे को नहीं मालूम खजूर किधर होता है तो पता नहीं है, लेकिन खजूर के बारे में कुछ लोग ऐसे बताते हैं, खजूर जो है बहुत लंबा होता है, उसका पेड़ जो है बहुत लंबा होता है, बहुत सीधा होता है और वो और चीजों पर आश्रित नहीं होता। रेगिस्तान के तरफ में जो है बहुत उसका जड़ बहुत खाई तक होता है और वो अपने आप को परमेश्वर को ही अपना सृष्टिकर्ता मान के उसी से फलता फूलता है और उसका फल भी जल्दी खत्म, जो जल्दी है नाश, जो है नुकसान होने वाला नहीं। ये दर्शाता है
प्रभु के लोगों को भजन 92 में 12-13 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को खजूर बोला। क्या बोला? खजूर बोला। मतलब वो इतने ऊंचाई में है कि दुनिया अगर देखे तो सर उठा के देखना पड़ेगा। हालेलुया। अगर ये बात कहीं और बोलता तो लोग ताली बजाते। अगर आपको देखना है, दुनिया सर उठा के देखेगा। जब मैं घर से निकलता हूँ, मोहल्ला के लोग मुझको सर उठा के देखते हैं। हालेलुया। ये वही व्यक्ति है जो 10 रुपए के लिए तरसता था, लेकिन आज 10 रुपए लोगों को आसानी से दे देता हूँ। हालेलुया। ये खजूर का जो पेड़ और डाली है, लोग को उठा के देखना पड़े, और उसका फल जब आप खाए हो। भानु प्रतापपुर मेला लगा था, देवता सबको मिला था। नगर पंचायत में बोला था मैं अनाउंस कर देना सबको। खजूर आया था, लोग लाए थे। कितने लोग खाए मेरे को नहीं मालूम। खाए क्या होता है बहन जी? खजूर स्वाद मीठा रहता है। क्या रहता है? कलीसिया का अगर स्वभाव मीठा हो जाए तो कलीसिया में भेदभाव खत्म। अगर मीठापना हमारे पास में है तो भेदभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो भी खाएगा, एहसास करेगा, हाथ लगाएगा, पता चलेगा। ये खजूर जो है हाथ लगाओगे चिपकने वाला हो जाएगा। मैं तो खाया नहीं इस मेला में, पर वो हाथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे मसीह लोग वही तो हैं। संगति में आओगे चिपक जाओगे, उसका बात सुनोगे चिपक जाओगे। इसलिए तो हमारे लोग सताव करने आते हैं, हम लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि जहां सुने वहां हंसे। उनका हंसी हमारे लिए हंसी है। हालेलुया। प्रभु के लोगों तो लिखा है, हमको अगर कोई देखना है तो ऊंचाई पर देखना है। हमको छुएगा तो लोग ऐसा छुए चिपक जाएंगे। इतना मीठा रहेगा। और मीठा चीज किसको पसंद नहीं? उन्हीं को पसंद नहीं है जिनको शुगर का गिफ्ट है। उसके बाद तो आदमी बोलता है अरे सब खिला दो, आखिरी में बोला एक मीठा हो जाए। क्या हो जाए? एक मीठा हो जाए। सभी खत्म कर दूंगा तो आने वाला संडे को नहीं सुनोगे। अभी तक मीठा ही लग रहा है। सब प्रभु सहायता करे, थोड़ा सा आगे जाते, मैं बहुत चंद मिनट में खत्म कर दूंगा। आज मीठापना को हम लोग खो दिए। पति पत्नी में मीठापना नहीं है। हमारा देखना, जिनके साथ वाचा बांधे, सुख में, दुख में, भूख में, प्यास में, तंगी, मुसीबत, बीमारी, मौत, जब तक अलग ना करे तब तक हम अलग नहीं होंगे। अरे उसी बात में देखो, थोड़ा सा नमक लग गया। क्या है पति पत्नी का रिश्ता? अरे इस खजूर के समान क्या होना चाहिए? मीठापन होना चाहिए। अगर ऐसा मीठापना है तो पति पत्नी में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। सही गोटी भी है, नाम गोटी है, सरनेम गोटी है, उधर मत ध्यान। वो दिल का बहुत जो है, खजूर से भी मीठापना है उनके अंदर। परमेश्वर के लोगों में बता रहा हूं, तालमेल जो है बहुत जरूरी है। पति पत्नी के साथ में, बाल बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में मीठापन होना बहुत ही जरूरी है। आज लोग ने अपना स्वाद खराब कर दिया। लोगों ने अपना स्वाद खराब कर दिया। पृथ्वी में प्रभु ने बोला तुम नमक हो, और हम क्या क्या दूसरा बना दिए। कोई गुलाब जामुन बन गया, कोई जलेबी बन गया, कोई और कुछ बन गया, कोई और कुछ बन गया। नमक लाओ, नमक हर किसी को चाहिए, नमक हर किसी को चाहिए। आप मीठापना रखो अपने पतिदेव के साथ। किसके साथ? पतिदेव के साथ। पतिदेव अपने पत्नी के साथ ऐसा मीठापन रखते हैं। भाई बहन के साथ। बाइबल के अंदर में जकरिया और एलिशिबा के बारे में लिखा है, मंदिर के याजक थे, कोई संतान नहीं था, बहुत दिन तक सेवा किए। आप सोच के देखो, लोग भी कितना नहीं बोलते होंगे, अरे बहुत बड़े मंदिर के सेवा करते हैं, उनके संतान नहीं, उनके लड़का नहीं, कितना कुछ नहीं बोले, लेकिन पति पत्नी दोनों अंकुर के जैसे चिपक के रहते थे और मीठा मीठा बात। हेलो, आज तो साल भर 2 साल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर, दूसरा तरफ तीसरा तरफ नजर लगाते। पर याद रखो, याद रखो, खुदा बाप का आशीष। मेरे भानु प्रतापपुर हमारे मोहल्ला में जाओगे तो पुराना नाका था, उसके जस्ट में राइट साइड में घर है ना। वो भैया करीब 12-13 साल का, कोई संतान नहीं था, कोई लड़का नहीं था, 12-13 साल से उसका शादी में गया था, है ना। पंडित मेरे बाजू बैठा था, उसके सामने मैं बैठा हुआ था। भकारा गए थे, 13 साल के बाद अभी संतान। हालेलुया। हमारा कलीसिया में एक भैया है जिसको 48 साल के बाद लड़का। 48 साल। तो परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूँ, आप सुनो बातों, प्रभु पर बने रहो, प्रभु की करीबी में बने रहो, परमेश्वर आपको क्या करेंगे? आशीष देंगे। तो खजूर के बारे में बता रहा था कि खजूर जो है बहुत सीधा, जैसे कई लोग को देखते, आप लोग आम को देखते, जाम को देखते, आड़ा तिरछा होके क्या रहता है? फले रहता है। जामरुख को देखोगे तो कोई ऐसा है, कोई ऐसा है,
कोई ऐसा है, जाम को भी देखोगे। लेकिन खजूर के बारे में लिखा है वो आड़ा तिरछा नहीं रहता, कैसे रहता है? ये खजूर कलीसिया को बोला गया है। ये कलीसिया भी कैसे रहना चाहिए? सीधा रहना चाहिए। कलीसिया भी जहां बैठते हैं वहीं नहीं, जगह चेंज करके बैठो। जहां बैठते हैं वहीं नहीं, जगह चेंज करके बैठो। जिसके साथ जो जमता है उसी के पास हम लोग बैठते हैं। ये मसीहत का स्वभाव नहीं है। प्रभु ने कहा, अरे नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करते हो, क्या तोप चलाते हो जी? अगर नमस्कार करने वाला कोई नमस्कार करते हो तो क्या तोप चलाते हो? जो नमस्कार ही नहीं करता, आपको देख के चिढ़ता है, आपको देख को करता है, उसको हाथ जोड़ के बोलो हेलो। यही तो मीठापन है। अब बाकी तो जहां नमस्कार वो सब करते हैं। हमारा स्वभाव में क्या होना चाहिए? बदलाहट होना चाहिए। प्रभु जिससे कार्य करता है। तो इस रीति से जो खजूर का जो पेड़ होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, किसी से जो है आड़ा तिरछा होके जाता नहीं। कलीसिया भी वैसे सीधा होना। सीधे लोगों के संतान क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। और सीधे लोग भी क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। और आगे थोड़ा सा चलेंगे तो लिखा है उसके बाद, ये जो भीड़ है, दो प्रकार का भीड़ है। एक भीड़ जो है 12 चेले हैं, यीशु मसीह का है, और दूसरा जो भीड़ है वो लोगों का भीड़ है। और उस भीड़ में लोग चिल्ला रहे हैं, दाऊद का संतान होसन्ना होसन्ना होसन्ना, भीड़ चिल्ला रहे हैं। और 12 चेले हैं, और उस चेला में भी एक चेला क्या है? दगाबाज। एक चेला भी दगाबाज है। यहाँ पर दो प्रकार की भीड़, एक भीड़ जो है सामूहिक भीड़ है, और एक भीड़ यीशु मसीह का भीड़ है, और उसके चेले हैं। और उसमें से भी 12 है, उसमें भी एक क्या कर रहे हैं? दगाबाज निकल रहे हैं। और यही भीड़ चलते 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 उनके साथ था, और ये 4 दिन के बाद वही भीड़ क्या हो गया? पलट गया। वही भीड़ पलट गया, और जो उसका नारा लगाते थे उनका नारा बदल गया। जिसको बोलते थे यहूदियों का राजा है होसन्ना, अब बोलने लगे इसको क्या पर चढ़ा दो? क्रूस पर चढ़ा दो। इसलिए बोला जाता है भीड़ कभी भी किसी का ना कोई था, ना कोई हुआ, और ना कोई रहेगा। इसलिए कहावत है जिधर बम उधर, और आप भी बोल रहे हो ऐसे, बम फूटे या बद फूटे, खुदा बाप के साथ रिश्ता ना टूटे, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ खून का रिश्ता में झगड़ा है, खून का रिश्ता में झगड़ा है, आत्मिक रिश्ता तगड़ा है। सत्यता को जानना जरूरी है। खून का रिश्ता, संपत्ति, धन, पैसा, कौड़ी, दाई के कान, गला, और क्या क्या बोलेगा, लेकिन आत्मिक रिश्ता कुछ नहीं बोलेगा। दुआ, प्रार्थना, संगति बोलेगी। ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, आप सुन पा रहे थे कि वहां पर जो है भीड़ जो है, वही भीड़ जो नारा लगा रहा था, वही भीड़ का नारा लगाने का आवाज बदल गया। बोलते थे इस्राएल का राजा होसन्ना, अब बोलने लगे इसको क्या कर चढ़ा दो? क्रूस पर चढ़ा दो। और उसको आप मानोगे गुड फ्राइडे करके, जिसको क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। और जो चेला बन के जा रहा था उसी में भी क्या हो गया? इश्क हो गया। क्या हो गया? एक चेला को इश्क हो गया। किससे? कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, ऐसे मतलब ऐसा चेहरा को देख रहे हैं मेरे को, है ना, कभी देखे नहीं है। अरे वाकई इश्क हुआ, पैसा से हुआ, इसलिए तो पैसा कारण में खुदा बाप को बेच दिया। आज भी तो हम लोग बहुत चीज को पैसा में बेचते हैं, बेचते कि नहीं बेचते? खुदा के वो ने गुरु को बेच दिया। आज हम लोग भी पैसा के चलते में कई चीज को बेच देते हैं, क्योंकि हमको पैसा चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए। एक आया था समौन टोनहा करके, बाइबल में लिखा है। कौन आया था? समौन टोनहा आया था। देखा पतरस सिलास लोग को देख रहे, हाथ रख दे रहे लोग, आत्मा से क्या हो रहा है? भर रहे। एक टोनहा आदमी देखा, अरे ये भी जो जुगाड़ है छोड़ता है, क्योंकि जुगाड़ू आदमी था, लोगों को ऐसा करता था, थोड़ा टोटका मारता था, पैसा कमाता था। इनका देखा, अरे तो मेरे से ज्यादा वाला काम है ना, तो उनके पीछे पड़ गया। बोलता है ये वाला भैया, ओ भैया ये वाला मेरे को भी सिखा दो, मैं भी किसी को ऊपर हाथ पर रख दूं और लोग आत्मा से भर जाए, मैं तो ज्यादा कमाऊंगा। लोग बोले अरे तेरे अंदर में कड़वाहट दिखाई दे रहा है, और तेरे अंदर में पीत के जैसे, कैसे जैसे? पीत के ऊपरी काटते थे, मालूम, पीत के जैसे कड़वा दिखा रहा है। अच्छा है तू सोच क्या कर दे, बदल दे। खुदा के वरदान को तू क्या में खरीदना चाहता है? पैसा में खरीदना चाहता है। बंद कर, पश्चाताप कर, मन फिरा, चाहे तो खुदा बाप तेरे को क्या कर देगा? दान दे देगा। इसलिए आज कई बार पास्टर साहब ने बोला ना, दान दे के नाम मत लिखवाना। भानु प्रताप का इतिहास आपको बता रहा हूँ। हमारे भौजी जानत हुई जकर कहते रहे, वो लोग बोले चर्च बनना था, तो बोले मैं 10,000 दूंगा
शर्त ये रहेगा सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर में बोलो ना जी, वो बोले कि अगर 10,000 मैं दूंगा, मेरा नाम ऊपर रहना चाहिए। मैं बोला अंकल अगर 15 दी तक कर 10 देवे तो ऊपर रही, और जो 15,000 दी तक कर, तो ऐसा नाम नहीं चाहिए, ऐसा दान नहीं चाहिए प्रभु को, ऐसा नाम नहीं चाहिए, ऐसा दान नहीं चाहिए, है ना। प्रभु के लिए दे रहे हो तो आपका गुमनाम रहना चाहिए, ना नाम ना सम्मान, गुमनाम रहना चाहिए। कई लोग मेला लगता है वहां पर लिफाफा लिखते हैं और लिफाफा में डाल देते हैं गुमनाम, गुप्त दान। क्या दान? लेकिन हम लोग का तो एकदम हेडिंग में लिखाया रहता है इंग्लिश में। कई जगह मैं टिकावन में भी जाता हूँ, देखता हूँ लोग 50 रुपए डालते हैं और आप इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। 200 का खाना खाए 50 रुपए डाल के आते हैं। तो प्रभु सहायता करे, मैं बहुत करीब पे हूँ। लिखा है कि यहाँ पर जो है वो 2 भीड़ था, वो भीड़ जो है पलटी मार दी। इसलिए आज भी बोल रहा हूँ, कलीसिया में जहाँ भी भीड़ होता है ना, वो भीड़ भीड़ है, भेड़ नहीं है। याद रखना, भीड़ भीड़ है, भेड़ नहीं है। भेड़ परमेश्वर का आवाज सुनता है, अपने चरवाहा का आवाज सुनता है, अपने चरवाहा का शब्द सुनता है। वो क्या है? भेड़ है। और भेड़ किसी का नहीं सुनता है, भेड़ किसी का सुनता नहीं है। अब इस रीति से जो है आगे जाते हैं तो लिखा है कि जब प्रवेश करता है और अंदर में जब जाता है, प्रवेश करता है, तो लिखा है उसी मंदिर को लोग जो है क्या बना दिए थे? डाकुओं का खो बना दिए थे। जिस प्रकार हमारा घर भी स्वर्ग का रूपक है, लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़ा करके हमारा घर को क्या कर दिए हैं? आप लोग बोल रहे हैं भैया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलने का अधिकार मेरे को, आपका घर है, पर आप उसको आकलन करो कि आपके घर में पवित्र आत्मा है कि उसका विपरीत आत्मा है। अगर आपके घर में पवित्र आत्मा है तो सब कुछ ठीक है, भरपूरी है, खुशी है, आनंद है, लइका पिचका, मियाँ बीबी, सब टीवी सब बराबर है। पवित्र आत्मा है तब। अगर विपरीत आत्मा है तो तेरी मेरी धमतरी सिहावा नगरी चले। तो वहां पर लोगों ने खुदा बाप के भवन को, यरूशलेम को लोगों ने डाकुओं का खो बना दिया था, धंधा बना दिया था। और जो भी व्यक्ति को देखना जो धंधा करता है बिना सच बोले धंधा नहीं कर सकता, मर्सी दी। लेकिन उनका कहावत क्या है? भाई मैं धंधा में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनको साफ बोलता हूँ, यहाँ अगर झूठ नहीं बोलेगा तो तेरा परिवार कहाँ चला। पर उनका टाइटल रहता है कि मैं धंधा में बैठा हूँ। वाह, मतलब कितना कड़वा सच ना, कितना कड़वा सच। धंधा में बैठा हूँ भाई, झूठ अगर वहां तो झूठ नहीं बोला तो धंधा कर ही नहीं सकता, है ना। तो खुदा बाप जब यरूशलेम मंदिर जाता है, वहां के जो लोग थे, राजनीति के लोग थे, कई ऐसे लोग थे जो यरूशलेम जो मंदिर है लोग उसको भी नहीं समझते थे, प्रार्थना दुआ को लोग नहीं समझते थे, ईश्वर का भवन को लोग नहीं समझते थे। ऐसे भी नकारात्मक लोग, ऐसे भी नमस्तक लोग, ऐसे भी मूर्खता लोग जो है अपना बसेरा कहाँ कर लिए थे? यरूशलेम में कर लिए थे, और वहां पर धंधा बिजनेस कर रहे थे। यीशु मसीह गया और जा करके उनका धंधा बिजनेस को भी क्या कर दिया? चौपट कर दिया। मेरा बाप का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुम इसको क्या बना दिए हो? ठाकुर का खो बना दिए। आज अच्छा लगता है कि हम लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना दुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन याद रखो, सोमवार से शनिवार घर में क्या होता है? हेलो, यहाँ जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम लोग तो स्वर्ग आ गए, हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारे समान तो कोई पृथ्वी के अंदर में कोई है ही नहीं जी, है ना। व्हाइट शर्ट क्या थोड़ा पहन लिए, व्हाइट शर्ट क्या पहन लिए, ऐसा लगता है कि हमारे जैसा तो कोई है नहीं। पर सोमवार से शनिवार हमारा घर कैसे लगता है? हेलो, मन करता है साथ में पति पत्नी रहने का, बाल बच्चों के साथ रहने का। हमें सोचने की जरूरत है। ये रूपक है, इस रूपक को अपन घर तक लेके जाएंगे। घर भी हमारा क्या है? स्वर्ग। हालेलुया, स्वर्ग है। इस रीति से आप एक दूसरे का सम्मान करें। खुदा बाप ने सारे बातों का सम्मान किया और सम्मान करके सारे व्यवस्था को पूरा किया। पूरा करने से वो उसको क्या मिला? विजय मिला। प्रभु के लोग को तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था को आप पूरा करते जाओ और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लड़ाई झगड़ा हथियार पकड़ना आपका काम नहीं है, ये दुनिया का काम है, दुष्टता का काम है। आपका जो है आपका रास्ता सही पकड़ना है, मार्ग सही पकड़ना है। ऐसा करते हो तो निश्चय आप आशीष को
आओगे। तो मैं कुछ इतिहास को बता रहा था, आप बहुत बढ़िया से सुन पा रहे थे। आपको जैसे बताया मैंने कि जो बेतनिया जगह जो था एक ऐतिहासिक जगह थी, और इसलिए बड़ा चमत्कार हुआ कि वो लोग अपने घर में यीशु मसीह को उतारे थे, और एक उसके लिए सेवा कर रही है, दूसरा उसके वचन को सुन रही है। इसलिए वहां पर लाजर जैसा एक मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया, जी गया। और आगे उस सही हमारा गुरु भविष्यवाणी करता है, ये बाइबल भविष्यवाणी का किताब है। बोला सामने गांव में जाओ, वहां पर आपको बंधा हुआ मिला, सेम टू सेम वैसे ही मिला, खोल के लाए और उस पर जो है बैठा, और उसने जो जकरिया नाम का नाम में लिखा था कि वो एक दिन ऐसा ही गधी के बच्चा में यरूशलेम को क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और उस प्रकार से वो प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद में लोग नारा लगाए, और वही नारा वाले लोग भी क्या कर दिए, नारा पलट दिए, और खुद चेला उसको फंसा दिया। और उसके बाद यरूशलेम मंदिर का जो है उसका प्रवेश करना, उसकी इस बात को दर्शाता है कि जितने उसको जिम्मेदारी मिला था उतना काम को ईमानदारी से पूरा किया। हालेलुया। 3.5 साल में जो प्रभु ने काम दिया परमेश्वर पिता ने, उसको यीशु मसीह ने पूरा करके दिखाया। तब जाके वाणी बोलता है, एक वाणी में भी वाणी है कि पूरा जितना भी काम है उसको पूरा करना है। हमारा पारिवारिक जीवन में आप दुनिया में आए हो, आपके पास भी बहुत सारे प्लान, योजना, बहुत सारा कुछ करना है, उसे आपका भी जिम्मेदारी है, उसको क्या करो, पूरा करो। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा तारीफ हो प्रभु, तेरा प्रशंसा और तेरा बड़ाई जय जयकार करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी अभी भी बात है पिता, उसे हमको पूरा करना है, चाहे कलीसिया की बात हो, चाहे प्रभु संगति की बात हो, सुसमाचार की बातें हो, उपवास की बातें हो, और पिता परमेश्वर आने वाला कई आत्मा को बचाने के लिए बात हो, सब चीज प्रभु जो सुना गया है, सुनाया गया है, जो बोला गया है, उसे हमारा जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमें पूरा करना है। और पूरा करने के लिए हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे हमें पिता। उस प्रकार के इस्साकार के बारे में लिखा गया, बलवंत गधा है और अपने कांधे को झुकाए रहता है कि ताकि बेगारी में लोगों की सेवा करे, इसलिए करे कि लोगों को वो स्वर्ग लेके जाए। प्रभु तो दया कर, प्रभु तो अनुग्रह कर, प्रभु तो आशीर्वाद दे, मदद कर, सहायता कर। सब लोग अपने आंखों को बंद करें और पास्टर जी के लिए समय होगा, आगे अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज की आपके स्वर्गीय मन्ना के लिए जो आपके दास के द्वारा इस जगह पर दिया गया। खुदा बाप, मेरी ये प्रार्थना है जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हमें ऐसे स्थान पर रखा खुदा जो सबसे ऊंचा स्थान है परमेश्वर। आज हम प्रार्थना और विनती करते खुदा, अपने जीवन में, अपने परिवार में, कलीसिया में, आपके और कलीसिया के बाहर में आपके प्रेम को हम अपने जीवन से दिखा सके परमेश्वर। ऐसे हमारी प्रार्थना और विनती है खुदा। आज इस संसार में लोग प्रभु परमेश्वर नारेबाजी हो रही है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलवार और तीर, लाठी और डंडों से परमेश्वर पिता नारेबाजी कर रहे हैं प्रभु। परंतु प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु वो है जो प्रभु परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और खुदा वो नम्र और दीन है प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा आज के कलाम के लिए, पवित्र विश्राम दिन के लिए, और इस पाम संडे के लिए परमेश्वर पिता, जो एक ऐसा प्रवेश, जो कि खुदा एक ऐसे लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। खुदा उस राज्य को, जबकि परमेश्वर पिता उस जगह को, उस क्रूस के निशान को, उस क्रूस की मृत्यु को प्रभु परमेश्वर पिता आप देख रहे हैं प्रभु। और उसके बाद में भी परमेश्वर पिता तू बड़ी दृढ़ता के साथ और आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर पिता उस क्रूस की वो मृत्यु को गले लगाने के लिए इसलिए आगे बढ़ रहा है प्रभु कि लोग जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। जो दुख हमको उठाना था प्रभु, उसके लिए तूने अपने आप को तैयार किया और स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, और प्रभु परमेश्वर अपने प्राण को देने के लिए तैयार रहा प्रभु। इस पृथ्वी पर आया प्रभु, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। खुदा बाप, वो दुख, वो पीड़ा, वो अपमान जो प्रभु परमेश्वर मुझे सहनी थी परमेश्वर पिता, उसे तूने अपने ऊपर ले लिया प्रभु परमेश्वर। और आज हम धन्यवादित हैं खुदा इस बात के लिए प्रभु। और तू चाहता है कलीसिया ऐसे ही ईमानदार विश्वासियों बने खुदा, एक दूसरे से प्रेम करे और तेरे प्रेम की मिठास को, तेरे ज्ञान की सुगंध को लोगों तक पहुंचा सके। ऐसे मेरी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हमारे इस कलीसिया जो आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन है परमेश्वर, इसे वैसा बना प्रभु कि हम एक दूसरे के लिए विरोध की बातें ना
कहें, परंतु एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, आशीष दें खुदा, क्योंकि तुम तेरा वचन कहता है कि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा, धन्यवाद खुदा आपके वचन के लिए जो कि आपके दास ने दिया खुदा। हम उसके परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु, अपने दास को और भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए प्रभु। परिवार को आशीष दे खुदा, उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु अपने खत्तों से उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने आज की आराधना में हम सबकी सहायता की पिता। जब यहाँ से विदा होते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझको देते खुदा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन। आशीष ग्रहण करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मुझे संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे दास और दासियों के साथ यीशु राजा जब तक कि आपका दोबारा आगमन न हो, हम सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सबने मानता ये तो आत्मा पवित्र करशो मेरा चली, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे।